Hello everyone. Now I am making this video for the multiplication and division of algebraic expression class 8th maths. Now multiply that a plus b into 2a. Multiply that. Okay. So आपने a से 2a को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया a स्क्वायर, राइट? अब 2b से 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a b को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2b और a कहाँ गया? 2ab 2ba भी लिख सकते थे आप, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चलता है। अब अगला एक्सप्रेशन लिखो आप, ब्रैकेट में 2a प्लस 2b, सुंदर हैंड राइटिंग, ब्रैकेट के बाहर लिखो इंटू 2b। अब चेक करो क्या आंसर आता है। सोच के लिखा करो, कोई भी बात चीज पहले सोचते हैं, एकदम लिखते नहीं है। आपको सोचते समय वेरिएबल भी देखना है और कांस्टेंट भी देखिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, जल्दी क्या है, बोल के लिखो, पहले बोलो। 2a को 2b से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 और जो आपके वेरिएबल है वो भी लिख दिए ab। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4b स्क्वायर। ओके, गुड, 4b स्क्वायर। ठीक है, अब एक और एक्सप्रेशन लिख लीजिए। एक्सप्रेशन है आपका 2a प्लस 2b ब्रैकेट में, यस, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे आप बताइए? पहले मुझे ओरल बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए। पहले लाइक टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स है, यहाँ पे लाइक टर्म्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपका सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। मल्टीप्लाई में आपको लाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं देखना है। आपके पास यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है, तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल क्या करते हैं, हर नंबर को हर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह इसमें पहले प्लस करके इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई नहीं, आपको एक बार 3a से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। एक्सप्रेशन लिखिए। अच्छा, तो 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई 3a। और फिर से 3b से फिर से दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, तो 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई 3b, और फिर जो एक्सप्रेशन आएंगे इन दोनों के उनको आपस में प्लस करना है। यस, तो करिए। तो इसका तो आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ऐसे मत बोलिए, इसका आ जाएगा नहीं बोलना है आपको। 2a को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया क्या, फिर 2b को मल्टीप्लाई किया 3a से तो क्या आया, ऐसे बोलिए ताकि आपको से गलती ना हो कोई। 3 मल्टीप्लाई करा 2, 3a मल्टीप्लाई करा 2a से तो आया 6a। 6a a स्क्वायर, हाँ, पूरा बोलो ना, इसलिए तो कह रही हूँ। 6a स्क्वायर, अच्छा, फिर प्लस इसको वही 6ab आया, pa। हाँ तो लिखो 6ab। अच्छा, अब इसको नीचे वाले एक्सप्रेशन को करो। इसमें आया है, हाँ, तो 6ab
करो करो जो समझ में आ रहा है। बोला नहीं आपने। 2a को मल्टीप्लाई किया 3b से तो आया 6b, 6ab। को मल्टीप्लाई करा 2a से तो आया 6ab। लिखो। हाँ, सुंदर हैंडराइटिंग, यस। प्लस अब प्लस हो गया 6b स्क्वायर। 3b को 2b से मल्टीप्लाई कर दिया तो तो आया करो 6b स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में प्लस भी करना है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? हाँ, तो प्लस करने के लिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स पहले लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे देखो, ओरल समझो। पहला 6a स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है तो 12ab। हाँ, बीच का 12a भी है, बाकी इनका लाइक टर्म तो कुछ है नहीं। इसका लाइक टर्म है कोई और है? इसका है नहीं, ये है। ये लाइक टर्म नहीं है। 6a स्क्वायर है, ये 6b स्क्वायर है। ओह, नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हाँ, प्लस ये 12ab बीच में लिख लो। और प्लस 6b स्क्वायर बन गया आंसर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन आ गया समझ में? अब हम इसी एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करना सीखते हैं। आपको पता है ना, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो अगर रिजल्टेंट को हम डिवाइड करें तो हमें नया दूसरा नंबर आ जाना चाहिए, यही होता है ना आंसर। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इस एक्सप्रेशन से, 2a + 2b, इस एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड कर देना। ब्रैकेट बनाओ आप, इसको डिवाइड करना है मुझे 2a + 2b से। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके निकाला तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए ये 3a + 3b। तो इसको बॉक्स बना लो कि देखते हैं कि आता है कि नहीं आंसर आता है। ठीक है। अब मैं आपको डिवाइड करने का तरीका बना दूँ। तो डिवाइड के लिए वैसे ही बनाओ, डिवाइड के अंदर उसमें वो बनाओ जैसे डिविजन के लिए बनाते हैं। हाँ, यस। उसके अंदर अपना वो प्रोडक्ट वाला पूरा लिखो जो आंसर फाइनल निकाला था आपने। हाँ, 6a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 6। और डिवाइड के लिए कौन सा हमने लिया है वो ब्रैकेट? 2a + 2b। लिखो बाहर। अब डिवाइड करते समय हम क्या चेक करा करते हैं? डिवाइड करते समय यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो 6 लाने के लिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, मतलब 1 को 1 से वैसे ही तो डिवीजन में करते हैं। तो 6 लाने के लिए हम 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3। और साथ में ये a स्क्वायर है और यहाँ पे खाली a है। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3a। बस 3a यहाँ पे लेके जाओ। अब इस 3a को इससे मल्टीप्लाई करो। 3a को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। यहाँ लिखो, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई। 3a को मल्टीप्लाई करो इससे, तो 3 को पहले इससे उल्टा करो। 2b स्क्वायर को 3a से करो तो क्या आएगा? 2b स्क्वायर को 3a से मल्टीप्लाई 6ab। हाँ, वो 12ab के नीचे लिख लो। अब 3a को इससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, तो 6a स्क्वायर, वो 6a स्क्वायर के नीचे लिख लो। तो बीच में प्लस का साइन लगा लो। अच्छा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगेगा। अब माइनस करने वाली क्या टेक्निक होती है हमारी? माइनस करने वाली साइन चेंज हो जाता है। हाँ, तो नीचे वाले के साइन बदल दो। इसका है प्लस तो इसका हो गया माइनस। इसका भी प्लस है तो इसका हो गया माइनस। अब ये +6 स्क्वायर और ये -6a स्क्वायर कट जाएगा। इसको काट दो। अब यहाँ पे बचा 12ab और यहाँ 6ab। माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऐसे लाइन खींचो, 6 बचेगा। लाइन खींच लो पूरा। अब इसमें से माइनस करके यहाँ उतार लो। और ये भी नीचे उतार लो। अच्छा, अब देखो,
अब आपके पास ये क्या है? 2a प्लस 2b। ये क्या है? पहला ही देखो खाली 2a और यहाँ पे क्या है? 6ab। ये लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? ये लाने के लिए 3 से मतलब 2 को 6 बनाना है ना। 2 को आपने 6 बनाना है और ए बी भी लिख रहा है ना, यहाँ ए तो है ही। तो 3b। हाँ तो प्लस 3 भी लिखो यहाँ पर। अब इस 3b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो 1 by 1। 3b को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? अच्छा 3b को इससे मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, पहले इससे। अच्छा तो 6b स्क्वायर। इसका आएगा 6, तो यहाँ लिख दो इसके नीचे 6b स्क्वायर प्लस का साइन। हाँ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो गया 6ab। तो लिखो इसके नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है माइनस करने का? साइन चेंज हो जाएंगे। करो। इसका हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। फिर तो क्या तो होगा? कट गया। काटो। हाँ नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 0। हाँ लिखो। तो अब ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया आपका डिवाइजर। हाँ। और ये डिवाइजर हो गया और ये उसका हो गया क्या? क्वोशिएंट। और हमने टारगेट सेट किया था क्या? देखो हमने क्या टारगेट सेट किया था? क्वोशिएंट का क्या टारगेट सेट किया था? 3a प्लस 3b का। और वही आया। हाँ वही आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सही है। तो अब आपको डिवीजन समझ में आ गई? एनी डाउट? नो। तो अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? हाँ। चलो बंद। थैंक यू तो आपने बोला ही नहीं। सो बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा इस चीज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।